हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सीए विकास शर्मा पर। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपके साथ बात करूंगा टीडीएस के सेक्शंस में एक नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस होने जा रहा है 1 जुलाई 2021 से। तो अगर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, तो ये सेक्शंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्शन में टीडीएस को लेकर एक नई बात आई है जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएगी। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर कोई डिडक्टिंग अपना पेन नंबर नहीं प्रोवाइड करता है तो उस केस में जो उसका टीडीएस काटा जाता है या टीसीएस कलेक्ट किया जाता है, उसके रेट डिफर हो जाते हैं। तो आप सभी लोग सेक्शन 206 डबल ए के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में दो ऐसे सेक्शन की जो 1 जुलाई 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सेक्शन 206 ए बी और सेक्शन 206 डबल सी ए के बारे में। तो आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं इन दोनों सेक्शंस को। क्या है ये सेक्शन, क्या है इनकी इम्प्लीकेशंस और क्या होगा अगर आप इन सेक्शंस को पूरा नहीं करेंगे, कैसे इन सेक्शन को समझना है, क्या इनकी इंटरप्रिटेशन है और इन सेक्शन के आने के बाद क्या बदलाव आ जाएगा टीडीएस के प्रोविजन में, वो सारी बातें आज की इस वीडियो में समझेंगे। साथ ही साथ इन सेक्शंस के आने के बाद कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस भी आए हैं जिसको कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर के थ्रू रिजॉल्व किया गया है। आज की इस वीडियो में मैं उसके बारे में भी आपके साथ बात करूंगा। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अक्सर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आइएगा दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों सेक्शंस के बारे में आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो प्रोविजन है सेक्शन 206 ए बी और सेक्शन 206 डबल सी ए, ये दोनों ही प्रोविजन 1 जुलाई 2021 से इंप्लीमेंट हो जाएंगे, एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 जुलाई 2021 से। तो इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों सेक्शंस को मुझे आपको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि आप तैयार रहें 1 जुलाई 2021 से इनकी एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइएगा दोस्तों, इसके बाद समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पुराना प्रोविजन क्या था, सेक्शन 206 डबल ए क्या कहता था। तो मैं आपको क्विकली बता दूं, सेक्शन 206 डबल ए ये कहता था कि अगर कोई पर्सन अपना पेन नंबर नहीं देता है, अगर कोई डिडक्टी अपना पेन नंबर नहीं प्रोवाइड करता है, तो उस केस में जो टीडीएस काटा जाएगा वो एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलिवेंट प्रोविजन या एट द रेट इन फोर्स या फिर 20% विच एवर इज हायर। तो इन तीनों में से जो भी रेट हायर होगा उसके हिसाब से आपका टीडीएस काटा जाएगा। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल 194C या 194J, इन सभी सेक्शंस में आपने देखा होगा 5% का रेट है, 10% का रेट है। तो ऐसे में आप क्या करते थे कि अगर कोई पर्सन अपना पेन नंबर नहीं देता था तो वहां पर आप टीडीएस काटते थे 5 या 10% या 20%, विच एवर इज हायर। सो अल्टीमेटली आप टीडीएस काटते थे 20% के हिसाब से। लेकिन यहां पर आपको मालूम होगा सेक्शन 194O और 194Q में एक्सेप्शंस हैं। वहां पर ये जो 20% का रेट है ये 20% ना होकर केवल 5% का ही रेट रखा गया था। लेकिन 1 जुलाई 2021 से एक नया सेक्शन और इंट्रोड्यूस कर दिया गया है जो कि है सेक्शन 206 ए बी। ये बात करता है कि अगर किसी पर्सन ने अपने पिछले 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरी है विद इन इट्स ड्यू डेट, या जो भी उसके रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रही है उसके दौरान उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है, साथ ही साथ उसका पिछले 2 सालों में टीडीएस एंड टीसीएस का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा होता है इन ईच ईयर, तो उस केस में अगर वो अपना पेन नंबर देता है या नहीं देता है, ऐसे में आप उसका जो टीडीएस काटेंगे वो एक डिफरेंट ही रेट से काटेंगे। तो आज की इस वीडियो में पूरा हम ये सेक्शन समझेंगे 206 ए बी क्या कहता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 206 ए बी में क्या लिखा हुआ है। तो यहां पर सिंपली एक चीज लिखी हुई है, एक पर्सन हु हैज नॉट फाइल्ड अ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर अ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर within the time limit prescribed under section 139 subsection 1 and aggregate of the TDS deducted and TCS collected in his case
is rupees 50,000 or more in each of the 2 preceding year, then in that case उसका जो TDS होगा वो एक डिफरेंट रेट से ही काटा जाएगा। तो इस सेक्शन को इजी बनाने के लिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बेटर बनाने के लिए मैंने इस पूरे सेक्शन को यहां पर एक वर्ड दिया है, स्पेसिफाइड पर्सन। तो अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसका कि 2 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हुआ है इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, और साथ के साथ उसका पिछले 2 सालों में टीडीएस एंड टीसीएस का अमाउंट 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो मैं उस पर्सन को यहां पर स्पेसिफाइड पर्सन का नाम दूंगा। ये नाम मैंने नहीं दिया है, ये लॉ ने ही दिया है, तो यहां पर हम उस व्यक्ति को बोलेंगे स्पेसिफाइड पर्सन। अब इस सेक्शन को थोड़ा इजी और बना देते हैं। यहां पर लॉ मेकर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का टीडीएस काट रहे हैं या टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं जो कि स्पेसिफाइड पर्सन है, इट मींस वो इस डेफिनेशन में कवर होता है, तो उसका जो टीडीएस होगा वो एक डिफरेंट ही रेट से काटा जाएगा। और इसको और ज्यादा आसान बनाने के लिए मैंने इसको 2 केसेस में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन समझ लेते हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है, फिर उसके बाद समझेंगे कि स्पेसिफाइड पर्सन का अगर आपको टीडीएस काटना है या टीसीएस कलेक्ट करना है तो किस रेट से आप टीडीएस काटेंगे या किस रेट से आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले स्पेसिफाइड पर्सन को समझ लेते हैं। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब होगा एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पिछली 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है, साथ ही साथ उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 वो एक्सपायर हो चुकी है, और साथ में आपको एक कंडीशन का खासा ध्यान रखना है जो कि है कि एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ टीडीएस एंड द टीसीएस इन ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 2 ईयर इज मोर देन ₹50,000। तो अगर किसी व्यक्ति का पिछले 2 सालों का टीडीएस एंड टीसीएस दोनों मिलाकर 50,000 रुपए से ज्यादा हो जाते हैं तो उस केस में आप उस व्यक्ति को कहेंगे कि वो स्पेसिफाइड पर्सन है। और जब स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस काटने का टाइम आएगा तो वहां पर आपको देखना होगा कि क्या वो पर्सन स्पेसिफाइड है, तो उसका जो टीडीएस काटा जाएगा वो एक डिफरेंट ही तरीके से डिफरेंट ही रेट से काटा जाएगा। आई होप यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आइए अब समझ लेते हैं कि किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा एक स्पेसिफाइड पर्सन के केस में। तो अगर स्पेसिफाइड पर्सन है मतलब 2 साल की रिटर्न नहीं भरी है और 50,000 रुपए से ज्यादा का उसका टीडीएस एंड टीसीएस रहा है पिछले दोनों सालों में, और उसने अपना पैन नंबर आपको प्रोवाइड करा रखा है, तो वहां पर आप जो रेट ऑफ टीडीएस लेंगे वो ट्वाइस द स्पेसिफाइड रेट, मतलब जो सेक्शन में रेट दिया होगा उसका दुगना कर देंगे, या फिर 5% विच एवर इज हायर के हिसाब से आप उसका टीडीएस काटेंगे। लेकिन अगर सामने वाले व्यक्ति ने जो कि स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में भी आता है और उसने अपना पैन नंबर भी नहीं दे रखा है, तो वहां पर जो आप टीडीएस काटेंगे वो ट्वाइस एट द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द ट्वाइस एट द रेट स्पेसिफाइड इन फोर्स एंड द रेट 20% विच एवर इज हायर। इन तीनों में से जो भी रेट सबसे ज्यादा होगा उस रेट के हिसाब से आप उसका टीडीएस काटेंगे। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है दोस्तों कि सेक्शन 194O और सेक्शन 194Q में ये 5% से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो भी हायर परसेंटेज आएगी उसको कंसीडर किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन एंड द कलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ अ टीडीएस। अगर सामने वाला व्यक्ति जिसका आप टीडीएस काट रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन है और उसने अपना पैन नंबर भी प्रोवाइड नहीं किया है। तो आई होप आपको टीडीएस के रेट क्लियर हो गए होंगे। आइएगा दोस्तों अब बात कर लेते हैं नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब आप इस स्पेसिफाइड रेट और ये 20% जो मैंने अभी आपको बताया सेक्शन 206AB ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस हैं जिसको कि लॉ ने एग्जेम्प्ट रखा है। एग्जेम्प्ट का मतलब इन पर्टिकुलर सेक्शंस पर 206AB अप्लाई नहीं होगा। तो यहां पर मैं बता दूं आपको, अगर आप टीडीएस काट रहे हैं सैलरी में जिसका कि सेक्शन 192 होता है तो वहां पर आप सेक्शन 206AB अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप टीडीएस काट रहे हैं सेक्शन 192A में, 194B में, 194BB में, अगर आप टीडीएस काट रहे हैं 194LBC में,
अगर आप टीडीएस काट रहे हैं 194N में, जो कि एक न्यूली इंट्रोड्यूस सेक्शन था, कैश विड्रॉल फ्रॉम द करंट अकाउंट, इफ यू रिमेंबर, मैंने इस पर भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो सेक्शन 194N कैश विड्रॉल का एक सेक्शन है, जहां पर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो आपका टीडीएस काटा जाता है बैंक द्वारा। तो यहां पर अगर सेलर इज अ स्पेसिफाइड पर्सन है तो भी यहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। यहां पर बायर जो होगा उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल हो रहा है। तो इन बातों का आपको खास ध्यान रखना है कि अगर आप टीडीएस काट रहे हैं इस दी हुई लिस्ट में से, या सेलर स्पेसिफाइड पर्सन है, तो वहां पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वहां पर फिर इस तरह की कोई बातें नहीं होंगी। वहां पर जैसे पहले सिस्टम चल रहा था टीडीएस का, वैसे ही चलता रहेगा। आइएगा दोस्तों, अब बात कर लेते हैं। सेम इसी तरह पर एक सेक्शन और इंट्रोड्यूस किया है विच इज रिलेटिंग टू दी टीसीएस। तो अभी हमने बात करी थी टीडीएस के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टीसीएस में क्या बदलाव आया है। तो एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, सेक्शन 206CA, जो बात करता है टीसीएस के केस में कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है और उसका आपको टीसीएस कलेक्ट करना है तो आप किस रेट से टीसीएस कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर मैं बता दूं, टीसीएस शैल बी कलेक्टेड, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, ये मैंने टीडीएस लिखा हुआ है, यहां पर ठीक कर लीजिएगा, टीसीएस शैल बी कलेक्टेड इफ पेन अवेलेबल। तो अगर पेन अवेलेबल होगा तो आप जो टीसीएस काटेंगे वो ट्वाइस द स्पेसिफाइड रेट और 5% विच एवर इज हायर के हिसाब से आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। लेकिन आपको याद होगा एक लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आई थी जिसमें आप फॉरेन में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, तो उस केस में आपका जो टीडीएस का रेट होता था, टीसीएस का रेट होता था, वो 10% होता था। तो अकॉर्डिंगली सेक्शन 2061H को भी ध्यान में रखते हुए, जो जहां पर 0.1% का टीसीएस रेट था, वहां पर इसमें जो चेंज किया जाएगा वो 0.1%, उसका ट्वाइस करोगे आप तो 0.2% आ जाएगा, लेकिन उसको कंपेयर किया जाएगा 1% से, ना कि 5% से। तो पूरे टीसीएस के प्रोविजन में 5% की बातें हैं, लेकिन लिबरलाइज फॉरेन रेमिटेंस स्कीम में 10% की बात हो जाएगी, और जो सेक्शन 206C1H है वहां पर 1% से कंपैरिजन किया जाएगा। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H में किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, आपको वहां पर और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। आइएगा अब बात कर लेते हैं टीसीएस अगर पेन अवेलेबल नहीं होगा, अगर जिसका आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, वो आपको अगर पेन नहीं देता है तो वहां पर टीसीएस के रेट क्या हो जाएंगे। तो यहां पर सिंपली मैं आपको बता दूं, एट द रेट ऑफ ट्वाइस द रेट स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और एट द रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर के हिसाब से यहां पर आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। दोस्तों आई होप आपको यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा, किस रेट से टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा जब सेक्शन 206AV और सेक्शन CCA एप्लीकेबल हो जाते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं, जब ये दोनों सेक्शन इंट्रोड्यूस हो गए और 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे तो किस तरह के चैलेंजेस यहां पर क्रिएट हुए मल्टीपल प्रोफेशनल्स की तरफ से, जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन लोगों की तरफ से कई सारे चैलेंजेस आए, जिसमें 2 अहम चैलेंज ये आए कि सबसे पहले इंडस्ट्री ने ये पूछा कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं या जिससे हम टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। मतलब क्या उसने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न भरी है या नहीं भरी है, क्या उसका पिछले 2 सालों का टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 रुपए से ज्यादा रहा है या नहीं रहा है, कैसे हम ये चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स मार्केट में थी। कई लोगों ने ऐसा भी सजेस्ट किया कि हम डिक्लेरेशन ले लेंगे लोगों से, हम उनसे लिखवा लेंगे कि बताइए आपने रिटर्न भरी है या नहीं भरी है, हम ऐसा कर लेंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 21 जून 2021 को सीबीडीटी की तरफ से एक सर्कुलर आया और उस सर्कुलर में इन दोनों ही चैलेंजेस को रिजॉल्व किया गया, जिसमें सबसे पहला चैलेंज था कैसे हम स्टेटस पता लगाएंगे, और दूसरा चैलेंज था कि क्या हमें कोई डिक्लेरेशन लेनी है या नहीं लेनी है। तो आइए अब बात कर लेते हैं उस सर्कुलर के बारे में जो कि
11/2020 21 जून 2021 को सीबीडीटी की तरफ से इशू किया गया। इस सर्कुलर के कुछ की हाइलाइट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले सर्कुलर ने यह बात बोली कि हम एक नई फंक्शनैलिटी इशू करेंगे रिपोर्टिंग पोर्टल पर, जिस पर आप किसी भी व्यक्ति का पैन नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कवर है या नहीं। तो जैसे ही आप उसका पैन नंबर डालकर चेक करेंगे कि क्या वो स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं, आप ये जान पाएंगे कि अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में कवर होता है तो आपको अकॉर्डिंगली उसका टीडीएस सेक्शन 206 AB के अकॉर्डिंग काटना है या टीसीएस सेक्शन 206 CC के अकॉर्डिंग कलेक्ट करना है। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता है तो आप उसका नॉर्मली जैसे टीडीएस पहले काटते थे वैसे ही आप टीडीएस काटेंगे। तो सबसे पहला की हाईलाइट है कंप्लायंस चेक दिया है गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 206 AB एंड CCA के लिए। तो ये एक नई फंक्शनैलिटी ऐड की गई है रिपोर्टिंग पोर्टल पर। रिपोर्टिंग पोर्टल पर कैसे चेक करना है इसके लिए मैं आपके साथ एक दूसरी वीडियो में बात करूंगा, जिसमें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे आप चेक कर सकते हैं किसी भी पैन नंबर का स्टेटस। दूसरी बात यहाँ पर इस सर्कुलर में बताई कि ये जो फंक्शनैलिटी है ये अवेलेबल की जाएगी थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल, एज आई सेड अर्लियर कि रिपोर्टिंग पोर्टल पर मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। तीसरी बात जो इस सर्कुलर में बोली गई, सरकार ने बताया है सीबीडीटी की तरफ से कि हम एक लिस्ट बनाएंगे स्पेसिफाइड पर्सन की, जिसमें हम उन सभी पैन नंबर्स का ब्यौरा रख देंगे जिन्होंने अपने पिछले 2 साल की रिटर्न्स नहीं भरी होगी या उनका टीडीएस और साथ के साथ उनका टीडीएस एंड टीसीएस 50,000 से ज्यादा भी रहा होगा। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको उस लिस्ट में वो डेटा मिल जाएगा। अब इस लिस्ट को सीबीडीटी अपनी तरफ से ही ऐड और लेस करती रहेगी टाइम टू टाइम, जिससे आपको कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी ये चेक करने में कि सामने वाला व्यक्ति स्पेसिफाइड है या नहीं। आप तो सिंपल अपना रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएंगे और वहां से उसका स्टेटस चेक कर लेंगे। तो यहां पर सर्कुलर ने ये बात बोली है, लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन इज प्रिपेयर्ड ऑन द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 taking previous year 18-19 and 19-20 as a base who did not file ITR for a 19-20 and AY 2021। तो अकॉर्डिंगली एक लिस्ट सीबीडीटी द्वारा बना दी जाएगी। इसके बाद इस सर्कुलर में बोला गया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर नो न्यू नेम वुड बी एडेड इन द लिस्ट, कोई भी नया नाम इसमें ऐड नहीं होगा स्पेसिफाइड पर्सन की लिस्ट में, टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द टैक्स डिडक्टर और कलेक्टर। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो टैक्स डिडक्टर है या कलेक्टर है उसके लिए ये कोई टेंशन नहीं है कि वो लिस्ट को बार बार चेक करे। एक बार जो लिस्ट बन गई वो फाइनल लिस्ट मानी जाएगी, पूरे साल के लिए वही लिस्ट कंसीडर की जाएगी। If any specified person files a valid return for the assessment year 19-20 and 2021 during the financial year, his name would be dropped from the specified person। तो जो लिस्ट है उसमें से उसका नाम हटा दिया जाएगा ताकि अकॉर्डिंगली जो टीडीएस डिडक्टर है वो जब अपनी ड्यू डेट पर टीडीएस काटने का टाइम आए या कलेक्ट करने का टाइम आए तो वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड कर पाए कि मुझे इसका किस रेट से टीडीएस काटना है। If any specified person files a valid return for the assessment year 21-22 and his name would be dropped from the list of a specified person on the due date filing of ITR or actual filing date whichever is later। तो सर्कुलर ने ये बात भी बोली है कि अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अपनी रिटर्न भर देता है तो अकॉर्डिंगली उसका जो नाम होगा उस लिस्ट में से हटा दिया जाएगा और ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर सेक्शन 206 और 206 CCA वाली बातें एप्लीकेबल नहीं होंगी और ऐसे में उसका टीडीएस नॉर्मल तरीके से ही काटा जाएगा। सो दोस्तों ये थी सारी बातें सेक्शन 206 AB और सेक्शन 206 CCA के बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, आपको ये दोनों प्रोविजन भी क्लियर हो गए होंगे कि कैसे आखिर आपको टीडीएस काटना है, कैसे आप ये चेक कर पाएंगे कि इसका किस हिसाब से टीडीएस या टीसीएस लगाया जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे मेरे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप अपनी क्वेरी मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हर क्वेरी को डेफिनेटली आंसर करूंगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे द्वारा लाई गई लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।